नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, फटाफट से सभी लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए और अपन लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम भूगोल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिन पे अपना फोकस राजस्थान भूगोल है। पैटर्न भी आपका राजस्थान भूगोल में जैसे आपके क्वेश्चंस पूछता है राजस्थान सरकार द्वारा, जैसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही टाइप का पैटर्न हम लोगों ने डालने की कोशिश करी है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितने भी दोस्तों के साथ में जो भी भूगोल पढ़ना चाहते हैं या जिनके भी एग्जाम में भूगोल आ रहा है, तो मेक श्योर ये करें। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। गुड इवनिंग, सभी लोग साथ में जुड़ जाओ और क्वेश्चंस के साथ में पहला क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल है। ए, पश्चिम से पूर्व एवं उत्तर से दक्षिण की ओर। बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की ओर। सी, पूरब से पश्चिम दक्षिण से उत्तर की ओर। डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बिल्कुल सही, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, भूबल्या वायु चक्रवात। बी, लू राज्य से ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली पवन। सी, मावट शीत ऋतु से होने वाली वर्षा। डी, बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका आंसर मैं समझती हूँ सभी जो भी भूगोल बेसिक पढ़ चुके हैं, जिनका भी बेसिक स्ट्रांग है, उन सभी लोग ये आंसर दे पाएंगे। वो सभी लोग ये आंसर करने में सक्षम है। थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन गलत है। बरखान को रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? ए, धोरे लहरेदार रेगिस्तानी टीले। बी, खादर गरी गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि। सी, बरखान अर्धचंद्राकार बड़े टीले। डी, खड़ीन मुल्तानी मिट्टी। अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, क्या आंसर होगा? अपना आंसर कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें, क्या आंसर होगा। इतने लोग ये वीडियो देखते हैं, पर कमेंट सेक्शन में लिखने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? आंसर सभी लोग लिखो अपना, यही तो गलत होगा, इससे ज्यादा कहीं और गलत तो होने से रहा। बिल्कुल सही। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। खड़ीन मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल सही जवाब है। खड़ीन जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की जल रोकने की परंपरागत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरवाई क्या है? ए, ग्रीष्मकाल में चलने वाली प्रचंड हवा। बी, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा। सी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। डी, शीत ऋतु में होने वाली मानसूनी हवा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा बिल्कुल सही जवाब है। इस आगमन के समय उत्तर पूर्व से चलकर राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाओं को स्थानीय भाषा में पुरवैया कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है। ए, मालवा का पठार। बी, बुराट का पठार। सी, हाड़ौती का पठार। डी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्या आंसर होगा? आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई।
अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाड़ौती का पठार बिल्कुल सही जवाब है। हाड़ौती का पठार बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी पूर्वी पठार यह मालवा के पठार का ही एक भाग है तथा चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों तक है? ए केवल राजस्थान, बी राजस्थान गुजरात एवं पंजाब, सी केवल राजस्थान एवं पंजाब, डी राजस्थान गुजरात पंजाब एवं हरियाणा। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अपने आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान गुजरात पंजाब एवं हरियाणा बिल्कुल सही जवाब है। थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांत में तथा भारत के राजस्थान पंजाब हरियाणा एवं गुजरात राज्य में विस्तृत है। कुल मरुस्थल का 58% भाग राजस्थान के 61.11% भाग को ढके हुए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी गंगानगर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ भाई क्या आंसर होगा। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन जैसलमेर इज राइट आंसर। जैसलमेर बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी मरु प्रदेश में बालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में जल भर जाने की निम्रित अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को रन कहते हैं। कनौड़, बरमसर, झाकरी, पोखरण, भाप तथा थोप प्रमुख रन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सर्वाधिक जन घनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? ए पूर्वी मैदानी भूभाग, बी उत्तरी पश्चिमी भूभाग, सी मध्यवर्ती भूभाग, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग। कौन सा भाग है? जल्दी से अपना आंसर बताइए, अपना आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पूर्वी मैदानी भूभाग यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिलता हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर विस्तृत है। उस भूभाग में राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए 28%, बी 39%, सी 46.75%, डी 60%। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 39% बिल्कुल सही जवाब है। राज्य की लगभग 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है और यह सबसे आबाद व सघन घनत्व वाला क्षेत्र है, जहां जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर व धौलपुर व अलवर जिले बसे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम है? ए चूरू, बी सवाई माधोपुर, सी जयपुर, डी बाड़मेर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर बिल्कुल सही जवाब है। सबसे कम लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय बीकानेर, अंतरराज्यीय बाड़मेर जिले की जो गुजरात से मिलती है। गुजरात की सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा उदयपुर जिले से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। ए सिरोही चित्तौड़गढ़ कोटा एवं बारा से, बी जालौर पाली अजमेर एवं करौली से, सी सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से, डी उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा एवं बारा से। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह काल्पनिक रेखा समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, समदाब रेखा कहलाती है, जो कि सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? ए जोधपुर, बी कोटा, सी उदयपुर, डी जयपुर। फटाफट से अपना आंसर दीजिए, कितने संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कोटा बिल्कुल सही जवाब है। सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग से है, जो निम्न प्रकार से है: चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू, उजाड़, चंद्रभागा, आलनिया, मेज आदि नदियां हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर का उद्गम स्थल है। ए कुंभलगढ़ किले के निकट स्थित अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, बी हिमालय पर्वत, सी तिब्बत से मानसरोवर झील, डी हिमालय से शिवालिक की पहाड़ियां। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, घग्गर का उद्गम स्थल यह है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, हिमालय से शिवालिक की पहाड़ियां। यह हिमाचल प्रदेश से शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। ए चंबल, काली सिंध, पार्वती, माही, बी लूनी, मोरेल, घग्गर, पश्चिमी बनास, सी लूनी, साबरमती, सुकड़ी, घग्गर, पश्चिमी बनास, डी जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी व घग्गर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी और घग्गर बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से लूनी पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी है, जबकि घग्गर आंतरिक प्रवाह वाली बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा युग्म असंगत है? माही, ऑप्शन नंबर ए माही मेहत झील मध्य प्रदेश, बी चंबल जनापाव पहाड़ी, सी बनास खमनौर राजसमंद, डी लूनी विंध्याचल पर्वत। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, लूनी विंध्याचल पर्वत बिल्कुल गलत है। लूनी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थल है। ए गोगुंदा की पहाड़ियां, बी खमनौर पहाड़ियां, सी बैराट पहाड़ियां, डी कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई क्या आंसर होगा।
बिल्कुल सही। बी ऑप्शन खमनौर पहाड़ियां बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान की यमुना वशिष्ठी वर्णाशा कहलाने वाली बनास नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ियां हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांबर झील का निर्माता था? ए वासुदेव चौहान, बी अर्णोराज चौहान, सी वृहराज चौहान, डी नदरेव चौहान। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे और बताएं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ कौन थे वे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वासुदेव चौहान बिल्कुल सही जवाब है। बिजोलिया भिलवाड़ा में 1169 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वासुदेव चौहान बिल्कुल सही जवाब है। बिजोलिया भिलवाड़ा में 1169 ईस्वी का एक शिलालेख एक सोमेश्वर देव चौहान के जमाने का मिला है। इसमें लिखा है कि 551 ईस्वी में वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? ए बनारस लूनी चंबल माही, बी चंबल लूनी बनास माही, सी बनास चंबल माही लूनी, डी चंबल लूनी माही बनास। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रमुख नदियां और उनका अपवाह क्षेत्र का अवरोही क्रम क्रमशः चंबल लूनी बनास व माही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग, बी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जोधपुर संभाग, सी सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग, डी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भरतपुर संभाग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भरतपुर संभाग सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर संभाग का है। यहाँ पर 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। तो क्वेश्चन देखिएगा, 2011 में राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात 2001 की तुलना में ए कुछ मात्रा में बढ़ा है, बी कुछ मात्रा में घटा है, सी वही है, डी काफी मात्रा में बढ़ा है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर होगा भाई। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के हिसाब से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ का स्त्री पुरुष लिंगानुपात 928 प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों पर है। चलिए इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। धन्यवाद।